हेलो दोस्तों, हाल ही में 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है कि आने वाले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उसके 2 दिन बाद ही रक्षा मंत्रालय से फिर ट्वीट आता है कि इसी साल 46,000 युवाओं को अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर बनाया जाएगा और सेना में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद लगभग सारे युवाओं में खुशी का माहौल दौड़ पड़ा था, लेकिन क्या यह बहालियां हो पाएंगी, इसका हम लोग वीडियो पर पूरी तरीके से जिक्र करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बने रहिए आप मुद्दा फॉर यू चैनल में, जहां बात करेंगे हम मुद्दे की और आपको मिलेगी इससे जानकारी प्लस समझदारी। हमारा मेन मोटो है स्टॉप सुसाइड, रेप, फ्रॉड, रोड एक्सीडेंट एंड नशा। दोस्तों आते हैं हम लोग अपने मुद्दे की बात में। बहुत सारे युवा खुश हो रहे हैं, लेकिन बिहार में और जगह जगह पर विरोध भी चल रहा है अग्निपथ स्कीम का। अब क्यों विरोध चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जितने भी रिटायर्ड हुए सेना के जनरल हैं या उच्च पद के अधिकारी थे, वे लोग भी इसको गलत ठहरा रहे हैं। तो अब ये लागू होगा या फिर इस पे सुधार होगा, नेक्स्ट ट्वीट का सबको बेसब्री से इंतजार है। तो बहुत सारे युवा तो एकदम मन बना लिए हैं कि सेना में जाना है, पाकिस्तानियों और चीनियों को गोलियों से भून देना है अगर कुछ युद्ध होता है तो हम लोग बात करेंगे ये बहाली का विरोध क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला इसका कारण है सिर्फ 4 साल का नौकरी। तो इसके बारे में आप तमाम तरीके के न्यूज देख चुके हैं, वीडियोस देख चुके हैं, आपको पता होगा। सिंपल में बात करेंगे तो अग्निपथ वीर में 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिनका 4 साल का सेना में योगदान रहेगा। 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद 3.5 साल वो सेना में अपना योगदान देंगे। इसको लेकर अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा। प्रथम वर्ष लगभग 30 से 40 हजार के बीच सैलरी रहेगा और ये बढ़ते हुए जाएगा, और अंतिम चौथे वर्ष में ये 50 से 60 हजार तक में ये सैलरी पहुंच जाएगा। 4 साल में रिटायरमेंट के बाद लगभग 12 लाख रुपया आपको सेवा निधि के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको उसके बाद भी जॉब लेने में प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद क्या सभी लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा? तो जी नहीं, बेस्ट 20 से 25% सेना को रख लिया जाएगा, जो बेस्ट कैंडिडेट रहेंगे, जो बेस्ट सेना रहेंगे। अब विरोध कहां पर हो रहा है? विरोध हो रहा है सिर्फ 4 साल का सेना का नियुक्ति, यहां पर विरोध हो रहा है। 4 सालों के बाद जो लड़के वहां से आएंगे वो क्या दूसरे जॉब पे सुइटेबल बैठ पाएंगे? और ये सेना के बहाली का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे चलकर सेना का बहाली नहीं निकलेगा। सरकार ने ये क्लियर नहीं किया कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो बहाली किया जाएगा उसके अलावा भी जैसा बहाली पहले चलता था 15 साल के लिए, वो बहाली भी होगा। तो इसको लेकर मन पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और बिहार में जो युवा हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो आर्मी लवर हैं, उन लोगों में आक्रोश है कि हम 4 साल में क्यों रिटायरमेंट लेंगे, 15 साल तक क्यों नहीं? उसके बाद कोई आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा 4 सालों के बाद। और यहां पर युवाओं द्वारा एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया जा रहा है, आम जनता और गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर नेता मंत्रियों को पेंशन मिल रहा है तो सेनाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबकि सेनाओं में ज्यादातर आम जनता, गरीब घर के लड़के रहते हैं। तो गरीब घर के लड़कों को आप पेंशन नहीं दे रहे हो, लेकिन जो अमीर घर का नेता, जनरली कौन बनता है? नेता का बेटा ही नेता बनता है, जिनका करोड़ों पैसा रहता है, पैसा लुटाकर वो नेता मंत्री बनता है। और जब वो जीत जाता है तो उसको बहुत ज्यादा सैलरी, गाड़ी, आवास, रहने का सारा चीज मिलता है। और जब वो हार जाता है तब भी उसको पेंशन मिलता है, सिक्योरिटी फोर्स मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड उसको प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये सेना में क्यों नहीं लागू होता है? जो देश के लिए जान निछावर करने के लिए अग्रसर हैं, जो सेना में भर्ती के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए अपना घर छोड़कर, अपना गांव घर सब छोड़कर चले जाते हैं, उन लोगों के लिए पेंशन का योजना क्यों नहीं है? ये युवाओं का सवाल है, और इसीलिए इसका जमकर विरोध हो रहा है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेना के मुख्य प्रमुख लोग, वो बोल रहे कि 4 सालों में आप उन्हें क्या सिखाइएगा, और 6 महीना सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं। कम से कम सेना का 2 साल का ट्रेनिंग होता है, तब जाके कोई एक अच्छा सेना बन पाता है। तो आप सिर्फ 6 महीना का ट्रेनिंग देकर उनको सेना के लिए भेज दोगे, उसके बाद 4 साल में रिटायर कर दोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद का प्लान क्या है? तो यहां पर समस्या अटका हुआ है। और एक बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं ये बहाली। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेशन और जानकारी वाला वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।